हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो चैप्टर है क्लास 11 का उसका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया जाता है जो सील्ड ग्लास ट्यूब था, जिसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैसेस थी, जिसका आयनाइजेशन किया था कॉस्मिक या यूवी रे से, जिससे वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स में टूट जाते थे। अगर मैं इसका स्मॉल रिकैप दूँ तो आपको बता सकते हैं ऐसे कि जैसे यहाँ से आयनाइजेशन ऑफ गैस करके पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स बनते हैं, यहाँ से पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ जाकर यहाँ लड़ जाते हैं, मतलब इसमें क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैथोड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, जो वो इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इधर से पास हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बीच में आने वाले किसी एटम से टकरा जाते हैं तो उसके भी सारे इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट करवा के वहाँ से इसको साथ में ले जाता है। जो परमोरेटेड एनोन होते हैं, इनमें से पास करके ZnS की जो प्लेट होती है उस पर जाके चिपक जाते हैं, जिससे ZnS चमकने लगता है। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पे अगर कोई इतनी सी एनर्जी पड़े तो वो चमकने लगता है, ग्रीन लाइट देने लगता है। तो इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं मैं समझा देता हूँ आपको। वैक्यूम पंप, जिससे इवैक्यूएट किया गया था सारी गैसेस को, उसमें से सारी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत रह गई उसमें, लेकिन वो आयनाइजेशन ऑफ गैस के लिए काम आई। और कैथोड जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक टर्मिनल है जो नेगेटिव पॉइंट होता है। और परमानेंटेड एनोड पॉजिटिव चार्ज के लिए वेरी करता है यहाँ पे, लेकिन वो परमानेंट है, उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स हैं जिसके ताकि वो कैथोड रे पास हो सके। और ZnS जो फॉस्फोरेसेंट है, जिस पे अगर थोड़ी सी एनर्जी पड़ती है तो वो चमकने लगता है। देखिए, एमिशन ऑफ विजिबल लाइट व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। हाँ, तब जो ये प्रेशर वहाँ पे क्रिएट किया गया था टेस्ट, इसके लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें से जो गैस इवैक्यूएट की थी वैक्यूम पंप से, उसके द्वारा यहाँ पे 0.00 Nm प्रेशर क्रिएट किया गया, मतलब 10⁻⁻6 atm प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी -6 की पावर कम की गई थी यहाँ पे। और उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ गैस की गई थी यूवी रे से, कॉस्मिक रेस से, और जो ये कन्वर्टिंग नेचुरल गैस मॉलिक्यूल्स टू प्लस पॉजिटिव चार्ज एंड गैस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन बाय सप्लाइंग एनर्जी मीन्स ये यूवी रेस और कॉस्मिक रेस से होता है ये। और ये सब वही जो मैंने आपको बताया कि बीच में स्प्लिट हो जाते हैं और जहाँ पे यहाँ टकराते हैं वहाँ जाते हैं। और यहाँ पे भी जो कैथोड रे क्रिएट होती है वो भी जाके यहाँ से पार होकर यहाँ पे आके यहाँ पे आके शो करती है कि वो एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। सारी ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताई कि यहाँ से पॉजिटिव आयनाइजेशन ऑफ गैस होती है, फिर वहाँ पे जाके कैथोड रे से टकराती है। कैथोड जो प्लेट होती है इलेक्ट्रिसिटी की वन साइडेड, वहाँ से टकरा के वहाँ से एनोड रेस वहाँ कैथोड पर टकरा कर जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, मतलब कैथोड रे एमिट करता है। वो जाके अगर किसी भी पार्टिकल से टकराती है तो उसके भी सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के उसे एनोड की तरफ मूव करवा देती है। वो खुद भी मूव हो जाती है तो उससे भी करवा देगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो परमोनेटेड है यहाँ के जो होल्स है उससे एकदम पार निकल के वो सारे ZnS पे जाके चिपक जाते हैं, जिससे चिपक नहीं जाते हैं, एक तरह से वो जाके वहाँ पे हिट करते हैं, तो ये ग्रीन ग्लो हमें दिखता है। और यहाँ पे आपको एक डार्क स्पेस भी दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपको उजाला, मतलब ग्रीन लाइट दिखेंगे, यहाँ पे आपको डार्क दिखेगा। ये इसकी स्प्लिटिंग के कारण ही होता है। और ये साइक्लिक प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, ये रुकेगी नहीं कभी भी, इसलिए आपको लगातार ग्लो देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग आयन और पॉजिटिव आयन। एंड देन आपको कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ भी बता देते हैं। कैथोड रेस की पहली प्रॉपर्टी है कि कैथोड रे जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसे पता करने के लिए जोनास न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा था, अब उससे कैसे बताऊँ, उन्होंने जैसे यहाँ से कैथोड रेस पास हो रही हैं, उन्होंने ऐसा पार्टिकल रखा था यहाँ पे,
फिर वहाँ से बिल्कुल शार्प शैडो वहाँ एक प्लेट पे निकल के आई थी, मतलब ग्रीन स्क्रीन ZNS वहाँ पे भी लगाई थी शायद से, नहीं ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई थी, वैसे ही शार्प इमेज आ गई थी। सो नेक्स्ट आती है आपके पास, देन इन सबके पास एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जो यहाँ पे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था 1897 में, जिसमें एक ऐसी बनाई गई थी जिसमें से कैथोड रे पास की गई। यहाँ पे एनोड है, यहाँ से कैथोड रेस पास की गई और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया। फर्स्ट में पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स दी गई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई, तो ये जो कैथोड रे है इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मतलब नेगेटिव पार्टिकल है, वो पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे तो वो जाके थोड़ा डिफ्लेक्ट होके एक ही तरफ यहाँ पे लिख जाएंगे और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को लगाया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया गया। उसके बाद ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके सी पे आ गया। अगर जब ये दोनों एक साथ चलाए गए इक्वल फोर्स के साथ या मैग्नीट्यूड के साथ कहा जाए तो ये बीच में आके लग गया। उसके बाद और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कैथोड रे जो है उसके बाद वेव नेचर, उसके पास वेव नेचर नहीं पार्टिकल नेचर है, ऐसा इससे पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। एंड कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने जैसे क्रूक्स और ये साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था पार्टिकल नेचर क्या है, और ये गोल्डस्टीन और हर्ट्ज एक्सेट्रा है, ये इन्होंने कहा था वेव नेचर क्या है। ये डिबेट ख़त्म नहीं होती, फिर ये डिबेट ख़त्म होती है 1897 में जे थॉमसन ने डिटरमाइन के चार्ज मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस मेजरिंग देयर डिफ्लेक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेस है उसका चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने पता किया। फिर उन्होंने जो चार्ज टू मास रेशियो निकाला था उसमें उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने हर एक मेटल मतलब हर एक नहीं मतलब अलग अलग मेटल रख के देखे और सारे गैसेस भी उन्होंने बदल के देखी, लेकिन ये एक फंडामेंटल यूनिट है। इसी उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इसके सारे पार्टिकल्स मतलब जो सारे भी रिज़ल्ट आ रहे हैं सारे इक्वल आ रहे हैं, हर मेटल के और हर गैसेस के साथ एक ही सीन आ रहा है क्रिएट होके। उसके बाद उन्होंने इसको एक कॉर्पस्कल नाम दिया, जिसका नाम कॉर्पस्कल से बाद में मतलब अप्रूव्ड जो नेम आया उसका इलेक्ट्रॉन आया, जो पोस्टुलेटेड बाय ग्रेगोरी जोनास 1874 में ये हुआ, इसका नाम डिफाइन हुआ। जब उसके बाद जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे निकला उसको E/me के फॉर्म में लिखा जाता है और 1.758820 है इंटू 10⁻11 कूलाम kg इनवर्स। जो इसका क्रेडिट है डिस्कवरी का, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, वो जे थॉमसन को गया, क्योंकि उन्होंने ये सब फाइंड किया था कि कैथोड रे डिफ्लेक्शन करता है क्या करता है, सब उन्होंने फाइंड किया था, इसलिए ये सारा क्रेडिट जे थॉमसन को ही गया। उसके बाद और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जे थॉमसन जो ऑल्सो जिन्होंने एक्सप्लेन किया डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन जो डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेस है वो ये प्रोपोर्शनल टू ई में से मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल। अगर जो पार्टिकल में चार्ज होगा अगर वो ज़्यादा होगा तो इसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। देखो बिकॉज स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन विद एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और मास ऑफ द पार्टिकल। अगर मास मान लीजिए अगर आपका ही कोई है, मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है वो ज़्यादा मास है, उसका डिफ्लेक्शन करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगता है। जैसे बॉल है, अगर वो भारी बॉल है तो अगर आप उसको फेंक के दूसरी ओर झटका दे के साइड करोगे, उसकी डायरेक्शन बदलना चाहे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। वहीं एक हल्की बॉल हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फोर्स भी लगाई है, लेकिन इसका मतलब आपने हल्की फोर्स लगाई है। इससे ये पता चलता है कि जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो डिपेंड करता है। अगर कम मास होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा मास होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा। ये तो डिफ्लेक्शन भी इस बात को वेरी करता है, डिफ्लेक्शन कम होगा। लाइटर पार्टिकल्स आर ईजियर टू डिफ्लेक्ट। ठीक है, ये लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड इन दोनों की दी जा रही है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा।
स्ट्रॉन्गर फील्ड बिकॉज स्ट्रॉन्गर फील्ड जो है एक्ट करती है चार्ज पार्टिकल पे। मान लीजिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको उसकी पावर ज़्यादा दी गई है, तो वो जो पार्टिकल है वो ज़्यादा उधर डिफ्लेक्ट करेगा। जितनी कम होगी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा होगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप समझ गए उम्मीद होगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, वो रिलेटिव मास होता है 1/837 होता है कैथोड रेज का, माने इलेक्ट्रॉन्स का। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास बाय प्रोटॉन बाय 1837 होता है 1/837, और एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और रिलेटिव जो मास है -1 होता है, और एब्सोल्यूट मास -1.6 10⁻⁻19 होगा। और एक ये आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो आप बताइए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज आपको एलिमेंट की लग रही है। आप वीडियो को रोक सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन इज कंस्टिट्यूएंट करता है, वो सही बात है। इलेक्ट्रॉन इज मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल, ये भी सही बात है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/837 कम है, तो ज़्यादा है एक तरह से कम है। 1/837 टाइम्स कम है माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये बात गलत है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्शन होता है, जो पार्ट बी की तरफ डिफ्लेक्शन होता है, आपको पता ही है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपकी मांग हुई तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, मैंने अपने लिए भी बनाए हैं, उसको मैं आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस।